बाबा बागेश्वर को चाहिए हिंदू राष्ट्र। बाबा बागेश्वर भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने आज शुरू किया है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, जिसका आज पहला दिन है। दिल्ली से वृंदावन तक ये उनकी जो 10 दिन की पद यात्रा है उसका आज प्रारंभ हो गया है। आज सुबह उन्होंने माँ कात्यायनी के आशीर्वाद लेकर के उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके देश के राष्ट्रगान से शुरू किया उन्होंने अपने पद यात्रा को। और इस पद यात्रा में मैंने देखा था वीडियो में शामिल हुई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी, और भी बहुत सारे लोग बाबा के साथ मिलते चले गए। न्यूज़ में देखा जाए तो 40,000 लोग दिखाए जा रहे थे, पर वास्तव में मेरा अपना मानना है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक लोग आज बाबा के साथ शामिल हुए हैं। जब बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि सभी को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। भारत में आज लाखों लोग हैं, शायद करोड़ों लोग हैं जिनको भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए, सेकुलर कंट्री चाहिए। लेकिन बाबा बागेश्वर जैसे भी लोग हैं जिन्हें भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में चाहिए। लेकिन इसको लेकर बहुत पहले देवरा बाबा ने कहा है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, और आज से 2 दिन पहले कुछ मुसलमानों ने भी बाबा बागेश्वर से बातचीत करते हुए एक चैनल पर उन्होंने कहा था कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। ये बात इसलिए कही जा रही है कि बहुत साफ साफ बात है, ये बात बाबा बागेश्वर का तर्क है कि जब 1947 में देश का बंटवारा इसी आधार पर हुआ कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। समझिए क्यों बाबा बागेश्वर को हिंदू राष्ट्र चाहिए भारत, क्योंकि 1947 का बंटवारा ही इसी बेस पर हुआ कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। तो इस बेस पर जब बंटवारा हो गया है, तो जब एक टुकड़ा जब पाकिस्तान मिल गया उधर में उन्हें, और बांग्लादेश मिल गया है, और वो जब इस्लाम देश हो गया है, तो फिर ये भारत तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। लेकिन कुछ और अंदर की बात है, वो यही है जो सभी जानते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं उनमें से अधिकांश को, शायद 99% मुसलमानों को आज से 300-400 वर्ष पहले जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है इस्लाम में। एक दौर था करीब 15वीं शताब्दी से लेकर के ये 18वीं शताब्दी तक, या शायद 2025 तक, बहुत सारे हिंदुओं को एक समय में ये बाबर और ये चंगेज वगैरह कौन कौन लोग थे, इन लोगों ने हिंदुओं को जबरदस्ती तलवार के बल पर मुसलमान में कन्वर्ट किया। ये बात आज से 300-400 साल पहले की है। और इसलिए जब भारत का बंटवारा हुआ तो बहुत से मुसलमान, पता नहीं क्यों, जैसे वो अंदर से जानते थे कि ये भारत उनका है और वो भारत की संतान है। भारत से लगभग 20 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। कहीं ना कहीं उनके अंतरात्मा में ये बात थी कि ये भारत उनका देश है, और आज भी है। आज भी हमारे देश में 20 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं, शायद 30 करोड़ भी हों, और इन सब मुसलमानों के अंतरात्मा में कहीं ना कहीं ये बात है कि भारत उनका देश है। अभी आज से 4 दिन पहले एक लड़की, मैं उसका वीडियो भी देख रहा था, फरजाना नाम की एक लड़की, यूपी में कोई, उसने आदित्यनाथ योगी को गाली देना शुरू कर दिया था एक वीडियो में। वो वीडियो मैंने आज से 5 दिन पहले देखा भी था। तब मुझे भी लग रहा था कि कितनी बदतमीजी के साथ वो लड़की आदित्यनाथ योगी जी को बोले चले जा रही है, और धमकी भी दे रही है कि भाई आ जाओ, ये मेरा एड्रेस है, क्या क्या तुलसी अपार्टमेंट मेरा एड्रेस है, यहाँ आकर के आ जाओ, दिन में आना, रात में मत आना, नहीं तो मेरी मम्मी डांटेगी वगैरह वगैरह। उसके बदतमीजी भरे वीडियो को देखकर मुझे लग रहा था कि क्या दुस्साहस है। लेकिन आज मैंने उसका अगला वीडियो देखा कि उस लड़की की लोगों ने, भीड़ ने हजामत कर दी है, मतलब अच्छी खासी पिटाई कर दी है। उसी फरजाना की माँ कह रही थी कि हजारों लोगों ने उसकी बेटी को पीटा है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है। जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान लड़की अगर योगी जी को गाली दे रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत में ऐसे भी मुसलमान हैं जो अपने ही देश के मुखिया के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे लोग के लिए बहुत जरूरी है कि इस देश में जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पहली सीख तो मुझे ये लगती है कि सचमुच कुछ मुसलमानों का ग्रुप ऐसा है जिसका काम ही उल्टा सीधा है। जैसे आपने देखा हो कश्मीर वाला मामला में किस तरह से वो धर्म पूछ करके उन लोगों ने गोली मारी। भारत के भीतर बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे मतलब 100 में से 5%, 95% मुसलमान तो निश्चित रूप से भले लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे तो मेरे दोस्त भी हैं, और
तो हमारे जैसे कि बड़े अच्छे अच्छे नाम, रफ़ी साहब थे, APJ अब्दुल कलाम थे, और बहुत सारे नाम हैं ऐसे मुसलमान जिन्होंने इस देश के साथ देशभक्ति निभाई। क्योंकि बात तो वही है कि आज से 4-5 पीढ़ी पहले भी वो लोग हिंदू रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बहुत पुराना संस्कार था ही। खैर, इस भारत के प्रति जो भी भले मुसलमान हैं, उनका भारत के साथ बहुत बढ़िया, क्योंकि भारत को अपनी माता मानते हैं, अपने आप को भारत की संतान मानते हैं, भारत के साथ खूब अच्छा से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर के साथ अच्छे संबंध हैं कुछ मुसलमानों के। एक समय था ओशो के पास भी बहुत सारे मुसलमान जाते थे, और अभी भी मैं कहता हूँ मेरे कई दोस्त हैं जिनमें कोई धार्मिक कट्टरता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 5% लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे ऐसे तरह की बातें करते हैं जिन्हें भारत को समझिए कि भारत के राष्ट्रगान गाने से ऐतराज है, जिन्हें वंदे मातरम कहने से ऐतराज है, जिन्हें कैसे कैसे बात लोग करते रहते हैं। वो है ना एक भला आदमी, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो इस तरह के लोग अगर भारत में अपनी बात करते रहेंगे तो फिर कोई ना कोई बाबा बागेश्वर तो आएंगे ही, जिन्हें ये भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। उनका एक तर्क तो ये है कि जब बंटवारा इसी आधार पर हुआ है तो मुसलमान चले गए पाकिस्तान में, तो जो यहाँ है भारत है, ये हिंदू देश है। खैर, इसको लेकर के जो उन्होंने पदयात्रा शुरू किया है, जिसमें कि मेरे हिसाब से लाखों लोग शामिल हुए हैं, और आज तो पहला दिन है। आने वाले 10 दिनों में मुझे लग रहा है कि उनके साथ अगर इसी तरह से प्रतिदिन 2-2 लाख भी मिलते रहे लोग, तो 20 लाख लोगों का एक समूह इस बात से भर जाएगा कि भारत में एकता होनी चाहिए। जैसा कि उनके इस पदयात्रा का नाम भी है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। ये उनका ये दूसरी पदयात्रा है। इससे पहले उन्होंने पिछले साल किया था, वो भी 10 दिन का था, और इस बार भी ये 10 दिन का उनका एक कार्यक्रम है। और समझिए पहले के 20 लाख लोग और इस बार के 20 लाख लोग, अगर 40 लाख लोग इस बात से प्रभावित होते हैं कि हिंदुओं में एकता जरूरी है, अच्छी बात है। उनका एक और तर्क है कि जब कभी भी भारत में बहुत सारे देश हैं जो क्रिश्चियन कंट्री है, बहुत सारे देश हैं जो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कितना है? शायद एक भी नहीं। एक नेपाल था, वो भी नहीं रहा। तो कम से कम धरती पर एक राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि दुनिया के 200 देशों में हिंदू रहते हैं। अगर उन जगहों पर कभी हिंदुओं को समस्या हो, वो कहाँ जाएंगे? तो धरती पर कम से कम एक राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र रहने दो अपने भारत को। और वैसे भी दरहावा कितनी सुंदर बात कहते हैं कि इस देश में राम जी का जन्म हुआ है, कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। खैर, इस जो उनकी जो महायात्रा है, इसमें सबसे सुंदर बात तो ये है कि जब वो कहते हैं कि वैसे भी इस देश में 80% लोग, या कहीं 80 करोड़ जो आबादी है हिंदुओं की है। इस एक तरह से देखा जाए तो इस देश को अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इसमें कहीं से भी किसी मुस्लिम के लिए उनके मन में दुर्भाव नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है। कोई हिंदू है या मुसलमान, उसे क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तानी होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, जिसके अंदर में भारत के लिए भक्ति है, भारतीय है। जो व्यक्ति जिस देश में रहे उस देश के लिए अपनी भक्ति निभाता रहे, और क्या चाहिए। पर इसी भारत में रहकर कुछ लोग जो गद्दारी करते हैं, भाई उनके लिए तो सोचना ही पड़ेगा एक बार। तो जो बाबा बागेश्वर की ये जो यात्रा है, एकता पद यात्रा, सबसे पहली बात की जो जितने भारत में हिंदू है, और ये भी आश्चर्य है कि उनके इस भारत के हिंदू राष्ट्र वाले मांग का विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अभी तो एक छोटा मोटा कलाकार है खेसारी, उसका एक लाइन में सुन रहा था कि सनातन से मेरा घर नहीं चलता है। ऐसे बात बोलने की उसे जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है समझदारी की बहुत कमी है, समझ का कच्चा इंसान है, बोल लेता है पर बोलने आता नहीं। जिस तरह के उसने बातें किया है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था, जिस राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष चला है, उस मंदिर के बारे में बोला है कि राम मंदिर बनने की जरूरत क्या थी। तो ऐसे ऐसे सोच विचार के लोग जिस देश में, और ये अकेला नहीं है कि खेसारी ही ऐसा बोल रहा होगा, ऐसा नहीं है, इसके ऐसे लाखों लोग हैं जिनके दिमाग में ये बात भरा हुआ है। खैर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर के सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का जो उद्देश्य है वो यही है, सभी हिंदुओं में एकता हो। मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि सभी भारतीयों में एकता हो। दूसरी बात उनका जो कहना था कि हिंदुओं में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत साफ साफ कहना पड़ रहा है कि जो हिंदुओं में जो जातियों का बंटवारा है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बढ़ई हो, लोहार हो, कोई भी हो,
इनमें आपस में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी क्लास में 4 सेक्शन अगर होते हैं ABCD, तो A वाले अपने आप को C से अच्छा समझे, B वाले अपने आप को D से अच्छा समझे, कोई बात नहीं है। ये 4 जो भी विभाजन है ABCD का, ये अपनी अपनी जगह पर है, अपनी अपनी जगह पर यूनिक है। अपने आप को बड़ा, किसी को छोटा मानना गलत है। यही बाबा बागेश्वर के इस एकता पद यात्रा का संदेश है कि हिंदुओं में एकता हो और हिंदुओं में जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो। दोनों उद्देश्य कितना साफ सुथरा है। पहली बात, हिंदुओं में एकता हो, और दूसरी बात कि हिंदुओं में जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाए, और तीसरी बात कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। देखते हैं इनका कार्यक्रम और आगे कैसे चलता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बागेश्वर को मेरी तरफ से हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।